साउथ दिल्ली में तजावुजात के खिलाफ एमसीडी की इन्हदामी कार्रवाई शुरू हो गई है। पहला मरहला 13 मई तक चलेगा, जिसमें एमबी रोड के आसपास के इलाके, कालिंदी कुंज मेन रोड पर कालिंदी कुंज से जामानगर पुलिस स्टेशन, श्रीनिवासपुरी प्राइवेट कॉलोनी से ओखला रेलवे स्टेशन, गांधी कैंप और शाहीन बाग जी ब्लॉक से जसोला समेत दीगर इलाकों में तजावुजात हटाए जाएंगे। इन्हदामी कार्रवाई के बारे में जुनूब और जुनूबी मशरकी दिल्ली के डीसीपीज को खत रवाना कर दिया गया है। ख्याल है कि गुज़िश्ता दिनों जसोला और सरिता विहार में चलाई जा रही इन्हदामी कार्रवाई को माकूल पुलिस बंदोबस्त न होने के सबब रद्द कर दिया गया था। आज सेंट्रल जोन के अंदर इंक्रोचमेंट रिमूव की प्रोग्राम को आज गति देने का काम शुरू किया है और आज से हमने ये अपना जो प्रोग्राम है, जिसको पहले फेज में आज करनी स्टेडियम रोड से शुरू करके इसको आगे सारे जोन के अंदर करना है और इसका आज पहला कदम है, जिस काम को आज हम गति दे रहे हैं। हमने अनऑथराइज के ऊपर काम करना है, जिन्होंने रास्ते ब्लॉक कर लिए हैं, लोगों के सड़कें ब्लॉक कर ली हैं, लोगों का रहना जाना आना दुर्लभ कर दिया है। स्कूल की बस जा नहीं सकती, लोग अपने ऑफिसेज नहीं जा सकते, ऑफिसेज की गाड़ी वैन नहीं आ सकती। आज सबको क्लियर करने का प्रोग्राम है। शाहीन बाग हो, ओखला हो, खड्डा कॉलोनी हो, कोई जगह बख्शी नहीं जाएगी। इसमें कोई इफन बट की बात नहीं है। जो सड़क के ऊपर इंक्रोचर्स हैं, सड़क को घेर लिया है, रास्ते ब्लॉक कर दिए, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे कर लिए, बिल्डिंगें बना ली हैं, नेताओं की शय पर बना ली है, उस सब को साफ करना। इस वक्त हम संगम विहार में खड़े हुए हैं, जहां पर आज साउथ एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है और आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि ये वही जगह है जहां पर आज जहांगीरपुरी के बाद बुलडोजर चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी अपना अभियान चला रही है, उसको देखते हुए बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर होगी। और आप देख सकते हैं कि यहां पर ही जो लोग हैं उन्होंने अपनी जो लोग यहाँ थे उन्होंने अपना सामान भी हटाना शुरू कर दिया है। और इसके साथ ही जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है सेंट्रल जोन के राजपाल सिंह जी, उनका भी कहना है कि अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए किसी तरीके के नोटिस की जरूरत नहीं होती। हालांकि लोग यहां पर स्लिप लेकर जरूर पहुंचे हुए हैं और इसके बाद ही कई सारे इलाकों को चिन्हित किया गया है। 13 मई तक ये कार्रवाई होनी है और जिसके साथ जिस तरीके से अलग अलग जो जगहें हैं, चाहे वो बदरपुर हो या फिर शाहीन बाग हो, हर जगह पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया जाएगा। और देखें तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि स्लिप लेकर खड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। ये बताइए, ये स्लिप क्या है आप लेके आए? मैम दुकान के लिए दी गई थी। अगर हाँ दुकान नहीं मिली, कहीं दुकान आपकी तोड़ी नहीं जाएगी और आपको दुकान मिली जाएगी कहीं भी। अच्छा। अब आते तोड़ दी, हमेशा ये करते हैं। तो पहले से नहीं बताया गया था? नहीं मैम। लेकिन ये तो कह रहे कि जो अवैध अतिक्रमण है उसको ही हटा रहे हम। अवैध है तो मैम क्यों पर्ची है भी क्यों तोड़ रहे हो? छोड़ो से मैम। तो आप लोगों के पास भी पर्ची है? ये हमारे साथ के भाई। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास ये स्लिप है? 8-9 जने हैं। हम 8 लोग हैं। हमारे स्लिप दी गई थी तो ये बोला गया था कि नहीं हटाया जाएगा। ऐसा दुकान नहीं तोड़ी जाएगी, आपको कहीं दुकान मिली जाएगी। अगर कोई आएगा हमसे दुकान नहीं तोड़ेगा। अच्छा, तो ये स्लिप आपको थोड़ा ऊपर करके दिखाइए कि कब लॉट हुई थी? ये अभी मैम कुछ दिन हो गए, 2-3 महीने पहले आई थी मेरे पास। हाँ, आप ये स्लिप आपने जब दिखाई तो नहीं आपकी बात सुनी जा रही है? देखा नहीं, छोड़ दिया, अभी मत दिखाओ। मैडम, एमसीडी के कर्मचारी तो खुद ही इनसे पैसे लेके जाते हैं। एक एमसीडी का कर्मचारी ऐसा नहीं है जो इनसे पैसे लेके नहीं जाता। और अभी इन्होंने चेयरमैन साहब ने एक बात बोली कि बीजेपी गरीबों को रोटी देने का काम कर रही है। बीजेपी ने आज तक किसी को रोटी दी नहीं होगी, बल्कि हजारों लाखों लोगों की छीनी जरूर है। लेकिन कार्रवाई तो ये अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हो रही है ना? अवैध इनको 15 साल से नहीं नजर आया। एकदम से अब इलेक्शन आ गए एमसीडी के, तो इनको ये चीज नजर आ रही है पब्लिसिटी के लिए, हाईलाइट होने के लिए। तो आपको लग रहा है कि ये गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है। इनको एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करना चाहिए। अगर मारना तो एक ही बार मार दो, इससे बढ़िया तो रो के क्या खाएंगे, क्या जिएंगे? इससे सहा चल रहा है, बच्चों को क्या खिलाएंगे? कोरोना काल से तो इतना सब कोई परेशान है। हम लोग रोड पे, फुटपाथ पे अगर अपना जीवन गुजार रहे हैं 2 पैसे कमा करके, तो इसमें क्या गलत है? हम कोई यहाँ परमानेंट जो लोग हैं उनका कहना है कि ये इस तरीके की स्लिप जो है वो अलॉट की गई थी, लेकिन अब चूंकि कार्रवाई शुरू हो चुकी है, इस स्लिप को लेकर भी कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही। और जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पर जिस तरीके से दुकान चला रहे थे या किसी तरीके का जो अपना काम कर रहे थे,
उनको अब यहाँ से हटा दिया गया। 8 से लेकर 10 जगहों पर ये कार्रवाई होनी है, तो अब देखना होगा कि एमसीडी का ये बुलडोजर दिल्ली के किस किस इलाकों में चलेगा। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।